हेलो दोस्त। आरआरबी का एग्ज़ाम तो नहीं आया, लेकिन 10 लाख भर्ती में से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई नोटिफिकेशन आ चुका है 2022 के रूप में, जिसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सर्वेयर और कॉन्ट्रैक्ट के जॉब होते हैं, उसी का वैकेंसी आया है। नंबर ऑफ़ जॉब अभी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये बाद में डिफाइंड करते हैं इसके वेबसाइट पे। तो चलिए देखते हैं कहाँ है ये वैकेंसी। वैकेंसी को देखने के लिए एसएससी के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या www.railwaylifeLP.com पे हम इस पे आपको पीडीएफ के रूप में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वैकेंसी है उसको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें जेई सिविल की है, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है 12/8/2022 के डेट में। इस नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं, जहाँ पे आपका भारत सरकार का नोटिस दिख जाएगा और आज ही के डेट में जारी हुआ है, बिल्कुल न्यू है, 12/8/2022। यहाँ पे पोस्ट का नाम फिर से यहाँ एग्जामिनेशन लिखा है। वैकेंसी कहाँ से दिखेगी उसके लिए एसएससी के वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट कॉर्नर में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी वो अपडेट बाद में होती है, इसलिए वैकेंसी अभी नहीं दिखेगी कि कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन स्टार्ट का डेट यहाँ सबसे पहले देखेंगे, आपका 12 से शुरू हो गया है, 2/9/22 तक चलेगा। लास्ट डेट आपका रिसिप्ट एप्लीकेशन का 2/9 हो रहेगा। आपका जनरेशन ऑफ चालान 2/9 ही रहेगा, और लास्ट डेट ऑफ मेकिप ऑनलाइन पेमेंट के लिए 3/9 तक का टाइम दिया है, और बाकी चालान का आपका वर्किंग बैंक से भी 3 का है। उसके बाद विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर कोई चीज़ गलत है, ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्ज वगैरह चेंज करना है, तो 4/9 को टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन का टेंटेटिव जो डेट है वो नवंबर है, वो पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 बाद में बताया जाएगा, जो कन्वेंशनल 300 नंबर का पेपर होता है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर देखना चाहें तो सारी चीज़ें दिख गई है, कहाँ से अप्लाई करना है उसके बारे में दे दिया है, वहाँ पे डिटेल आएगा, जहाँ पे आप जाके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे क्या है, तो जेई का लेवल 6 35,400 से 1,12,400 है, यहाँ तक का आपका बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, किसमें एसएससी ले रहा है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह सेंट्रल वाटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल वाटर वगैरह वगैरह सबकी है यहाँ पे सबकी। उसके साथ साथ आपकी डिप्लोमा जो होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए उसकी लिखा हुआ है, जेई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो होना चाहिए उसी के आधार पे होगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे में देखेंगे वैकेंसी आपको स्टूडेंट कॉर्नर में बाद में एसएससी की वेबसाइट पे दिखाया जाएगा, अभी वेबसाइट पे है नहीं कितनी वैकेंसी है। उसके बाद रिजर्वेशन क्राइटेरिया वैसे ही रहेगा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए, सब के लिए वैसे ही रहेगा। उसके बाद आपकी कैंडिडेट का सारा डिटेल दिया है, ओनली मेल का डिटेल एज बीआरओ में केवल मेल का है, तो यहाँ पे कोई फीमेल नहीं अप्लाई कर सकते, बाकी के लिए सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल है। एज लिमिट कैलकुलेशन आपका किस डेट से होगा, तो 1/1/22 से काउंट किया जाएगा, जो अभी से पीछे का है उस वहाँ से काउंट होगा, क्योंकि 2022 की वैकेंसी है। यहाँ पे सभी का एज दिया हुआ है और सबका डिग्री दिया हुआ है कौन सा है। उसके बाद और भी डिग्री डिटेल में दिया हुआ होगा नीचे, जहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन सभी का अलग अलग है, जो पहले दिया रहता था। और एज रिलैक्सेशन के बाद आपका एक सर्विसमैन का वगैरह वगैरह का सारा डिटेल दिया है। उसके बाद इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 2/9/2022 तक का लिया जाएगा। और इसमें आपका देख सकते हैं आपका बीआरओ वाला है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, डिग्री दोनों होना चाहिए, और प्लस एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए 2 ईयर की। उसी तरह जूनियर इंजीनियर आपका उसी में मिनिस्ट्रियल डिफेंस वगैरह में भी जो ये पोस्ट है वहाँ पे भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए प्लानिंग में। उसके बाद यहाँ से 3 नंबर से शुरू होता है फ्रेशर कैंडिडेट का, जिसमें आप कह सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD। उसी तरह अगला जूनियर इंजीनियर अगला वाला है आपका CPWD के बाद इलेक्ट्रिकल, इसमें आपका डिप्लोमा चाहिए, डिग्री नहीं है, डिग्री अलाउ नहीं है यहाँ पे, केवल डिप्लोमा एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर पावर में आपका इलेक्ट्रिकल वाला है, सबका एक एक करके देखिएगा तो ये लंबा चलेगा। सबकी क्वालिफिकेशन साथ में लिखी हुई है, जिसमें डिग्री अलाउ है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी है इंश्योरेंस वाले में,
यहाँ पे देखिए आपका डिग्री अलाउ है, तो डिग्री इन्होंने लिख दिया है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस चाहिए। यानी जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सारा का सारा। आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, क्या है उसको बाद में होगा आपका सारा चीज़ें दिक्कत, सारा चीज़ें आपका उसका बाद में डिवाइड होगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम के बारे में एक सब्सक्राइब के बारे में लिखा है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई ऑनलाइन करने का इन्होंने दिया होगा, ऑनलाइन मोड पे एसएससी पे जाएंगे, वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन में जाके सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आजकल सारे लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की बात नहीं है। एग्ज़ाम फीस 100 रुपये है, 100 रुपये है, इसके बारे में आपको यहाँ लिख दिया है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम फी के बाद आगे की प्रोसेस हमने सारा डिटेल देख दिया है। एप्लीकेशन पर विंडो जो भी रहेगा सारा रहेगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है, हर जोन में रहता है सेंटर, दिल्ली से आपका सब जगह रहेगा, तो सबका दिया हुआ है। नॉर्थ का है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी का रहेगा, जिधर का है आपका सबका सेंटर होगा। दिल्ली मुंबई सब जगह बहुत सारे सेंटर होते हैं, सारा सेंटर आपको हर जोन में एक एक मिल जाएगा। जो आपका जैसे 1 मिनट कैंसिल इसको करिए, देखिए यहाँ पे नॉर्थ रीजन का है, तो इसमें देखिए दिल्ली एनसीआर है, अजमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है, ये सब सारा रुड़की है, इसके लिए सारा चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हर सेंटर के लिए हर एरिया का आपका सेंटर मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बताया है। पेपर 1 जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा वो देना ही है सबको, जिसमें 2 घंटा का पेपर होगा नॉर्मल कैंडिडेट का, और बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 2.4 यानी 2 घंटा 40 मिनट। उसके बाद इसमें सिलेबस देखिए, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपका आएगा वो 50 से 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क ही रहेगा। जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर भी रहेगा, जीके और कह सकते हैं जीएस भी इसी में सारा, वो 50 नंबर का रहेगा। और आपके अपने डिसिप्लिन से इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए तीनों का अलग अलग, तीनों में से एक किसी एक का करना है आपको 100 नंबर का। आप अगर सिविल से हैं तो सिविल का करेंगे, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के करेंगे, आप मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का करेंगे। ये पार्ट 2 बाद में डिसाइड होगा कब होगा, पार्ट 2 का भी डेट नहीं आया है, जिसमें भी सभी का अपने अपने ब्रांच से 300 नंबर का 2 घंटे में करना है। और ये एग्ज़ाम रिटेन होगा, यानी आपकी लिखित परीक्षा होगी, इसमें लिखित आपको क्वेश्चन के आंसर सोल्व करके देना है। उसके बाद इसके बाद नीचे में सिलेबस देखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आएगी। जो पहले का एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, उसमें 0.5 1.4 1/4 नेगेटिव होगा, वो भी दे दिया है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको दे दिया है, क्या कैसे होगा सिलेक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंडिकेटिव सिलेबस पेपर 1 में देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए वही है जो सभी एग्जामों में लगभग होता है। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सॉल्विंग, एनालिटिक वगैरह, डिसीजन मेकिंग, वर्चुअल आपका सिनोलिज्म वगैरह वगैरह, एनालिटिक डाटा जो अर्थमेटिक होता है उसी से रिलेटेड प्रश्न होगा, जो आपका सभी एग्जामों में यही होता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आप देखिएगा तो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक में आपको जितनी भी आपकी करंट अफेयर है वो आ जाएगा। करंट अफेयर के रिलेटेड कोई भी साइंटिफिक एस्पेक्ट वगैरह जितने भी करंट अफेयर हो वो सारे आ जाएंगे। हिस्ट्री भी आ जाएगा, कल्चर भी आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल स्कीम वगैरह वगैरह, ये जितने भी सारे टॉपिक है इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपका जनरल इलेक्ट्रिकल वाले का सिलेबस यहाँ पे है, जिसमें चैप्टर का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस का चैप्टर का नाम है। जैसे बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, और कह सकते हैं कई जगह ये तो पूरी बुक ही होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिक, बेसिक एलिमेंट वगैरह, ये आपके पार्ट बी में चलेगा जब आपको लिखा जाएगा, जब बाद में सब्जेक्टिव पेपर होगा। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी यही होगा और सब्जेक्टिव में भी लगभग सेम होगा। नीचे में जाइएगा तो सब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़े से इसके सिलेबस को बड़ा किया हुआ है। देखिए सिविल का बड़ा कर दिया है, सिविल का बड़ा हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्टिव है यहाँ से देखिएगा वो बेसिक कंसेप्ट में सारा चीज़ को डिटेल में दे दिया है। तो समझिए यही जो पार्ट है आपका सेम के सेम लागू होगा पार्ट ए में भी। ये कंसेप्ट वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट में देखें, इसी में डिटेल दे दिया है। आपका चैप्टर या बुक कहें उसी को डिटेल दे दिया है। तो ये पूरी थी नोटिफिकेशन, इसके बारे में आप देख लीजिए। और भी जो चीज़ें मिलेगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, बाकी की आगे की कास्ट वगैरह की डिटेल जो होगी एक एक करके नीचे सारा पढ़ लीजिएगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तो वेबसाइट तो आपको जाना पड़ेगा SSC पे ही।
एसएससी पे जाएंगे तो ऑनलाइन अभी ओपन हुआ है, एक बार चेक कर ले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे। तो 1 मिनट मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे वैकेंसी देखिए, यहाँ पे भी ये अपडेट है, यहाँ से अगर वैकेंसी दे सकते हैं वो है एसएससी का ऑनलाइन टैब। 1 मिनट, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहाँ पे ऑनलाइन वाला टैब है। 1 मिनट, आरडीआई कैंडिडेट कॉर्नर, अभी यहाँ पे ऑनलाइन वाला टैब नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, अप्लाई क्या है, देखिए अप्लाई में जाएंगे तो अप्लाई में अप्लाई करने के लिए आएगा जेई वाला, देखें जेई वाला में लिंक खुल गया है, अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। 1 मिनट है, प्लीज़ लॉगिन दी अप्लाई दी एग्जामिनेशन, लॉगिन करना पड़ेगा आपको। अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको बनाना पड़ेगा न्यू यूजर के लिए, और अगर पहले से है तो रजिस्ट्रेशन करके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कल से स्टार्ट किया जाए इसको प्रोसेस। अच्छी वैकेंसी है लोगों का जिनका डिप्लोमा डिग्री है, और ख़ास करके डिप्लोमा वाले का यहाँ चांस अच्छा रहता है क्योंकि इसमें डिग्री अलाउ नहीं होता है। तो चलिए, एक तो आया 10 लाख से कुछ तो आया है एसएससी का जूनियर इंजीनियर। थैंक यू, धन्यवाद।